क्या किए, फ़ोन के माध्यम से हमको वीडियो से ऐसे करके हमको क्वेश्चन भेजते थे। आखिर में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं सिलेक्शन के बाद सर से नहीं मिल पाया, ट्रेनिंग चला गया। ट्रेनिंग से आने के बाद मैं सर से मिलने आया हूँ। सर से मिला, बहुत अच्छा लगा। और मैं विनर्स एकेडमी और गोलू सर को तहे दिल से शुक्रिया देना चाहता हूं, जो मेरा आज इनकी वजह से आज मेरा सिलेक्शन हो गया है अग्निवीर जीडी में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज के डबल डिस्काउंट क्वेश्चन। क्योंकि सिंगल डिस्काउंट तो सभी बना लेते हैं, लेकिन डबल डिस्काउंट में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज डबल डिस्काउंट, क्योंकि ये सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है। नॉट ओनली SSGD एंड आर्मी GD एंड आर्मी क्लर्क, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम दैट आर मैंडेटरी। सो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं इसके कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि अगर हम कंसेप्ट को नहीं समझेंगे और केवल ट्रिक से जाएंगे तो शायद हो सकता है एग्जाम में आप गड़बड़ कर बैठे। लेकिन अगर आप कंसेप्ट के हिसाब से जाएंगे तो आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे चल के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे डिस्काउंट की बात करते हैं। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, मान के किसी वस्तु को मार्केट में गया खरीदने, 100 रुपये उसका दाम है, ठीक है। और उस पर अगर 10% डिस्काउंट है तो कितना मिलेगा हमें, यानी 100 का 10% निकालेंगे तो 10% 10 रुपये आएगा। यानी 10 रुपया डिस्काउंट करके हमें कितने मिलेगा, वो 90 रुपये मिलेगा। तो क्या है, यह सिंगल डिस्काउंट की बात हो गया। मानो किसी वस्तु की कीमत 100 रुपया है और उस पर कितना डिस्काउंट लगा हुआ है, 20% डिस्काउंट लगा हुआ है। और 20% डिस्काउंट लगा हुआ मतलब 20% हमें डिस्काउंट करके यानी कि उसका 80% मिलेगा, ठीक है। तो यानी हमें 80 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे सिंगल डिस्काउंट की बात करते हैं। और डबल डिस्काउंट में कभी कभी आप लोग देखिएगा मॉल वगैरह में क्या रहता है कि दे रहता है कि 50% प्लस 50% सेल। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 100% और फ्री में दे दिया जाएगा, नहीं। यही होता है मेन डबल डिस्काउंट, ठीक है। तो चलिए हम डबल डिस्काउंट के क्वेश्चन कंसेप्ट के बारे में समझते हैं कि डबल डिस्काउंट क्या है। डबल डिस्काउंट समझने से पहले हमें परसेंटेज की कुछ फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं कि 10% का मतलब क्या होता है, तो 10% का मतलब होता है 1/10। और बात करते हैं 20% का मतलब क्या होता है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। ये कैसे आया और कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम एक डिटेल में अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप पहले यहाँ पे समझिए कि इसका मतलब इतना होता है और इसका मतलब इतना होता है, ठीक है। और इसी बेस पे हम आगे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। मान गया किसी क्वेश्चन मान के दिया हुआ है कि उसका किसी वस्तु का प्राइस 5,000 रुपया है और इसे हम डबल डिस्काउंट में बेचते हैं। यानी कि एक डिस्काउंट हमारा 10% है और एक डिस्काउंट हमारा 20% है, दोनों क्रमागत है, यानी कि दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुत सारे विधि है लेकिन हम इसको सबसे ईजी वे से हम इसको बनाते हैं। तो 10% का मतलब होता है, 10% का मतलब क्या होता है, तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो यानी कि क्या हुआ, किसी सामान की प्राइस कितना है, 10 रुपया है, जिससे उसमें 1 रुपये का हमें क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। यानी कि 10 रुपये की वस्तु को हम कितने बेच रहे हैं, 9 रुपये बेच रहे हैं। सेम उसी तरह 20% इस पर डिस्काउंट मिला हुआ है। 20% का मतलब क्या होता है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। यानी 5 रुपये की वस्तु पर 1% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि एक डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 4 रुपये में वस्तु को बेचा जा रहा है। तो 5 रुपये की वस्तु को हम कितने बेच रहे हैं, 4 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, इन दोनों को आमने सामने गुना कर लेते हैं। तो 10 पंचे 50 और 9 चौका 36। अब बताइए किसी सामान का दाम पहले कितना था, 50 रुपया था, लेकिन अब कितना हो गया उस सामान का दाम, 36 रुपया हो गया। यानी कि 14 रुपये का डिस्काउंट मिला है। तो हमें क्या निकालना है, इसका मान गए कि निकालते हैं कि डिस्काउंट के बाद की प्राइस निकालना है। तो डिस्काउंट के बाद की प्राइस निकालने के लिए हम 36 से उसमें गुना करते हैं। चलिए बनाते हैं इसको। और एक एक्चुअल मूल्य इसका कितना है, 50 रुपया है। एक्चुअल में यहाँ पे 50 है, तो यह 50 कितने के बराबर है, तो यह 50 आपके 5,000 रुपये के बराबर है। यह 50 आपके 5,000 रुपये के बराबर है, ठीक है। माफ़ कीजिए यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ रहा है। और डिस्काउंट कितने के बराबर है, 5,000 रुपये है। और डिस्काउंट कितना था, 50 था और कितना सा, 50 से 36 था। यानी 50,000 रुपये, 50 यहाँ पे क्या है, उसका वास्तविक मूल्य है। और डिस्काउंट के बाद का प्राइस कितना है, तो 36 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ 50 बराबर हमारा 5,000 रुपया है, यानी कि 50 बराबर हमारा कितना है,
50 बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 50 बराबर दिया हुआ है 50 बराबर 5,000 रुपये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो 5,000 रुपये है। लेकिन डिस्काउंट के बाद का प्राइस कितना आया था हमारा, 36 आया था। डिस्काउंट के बाद का प्राइस कितना है, 36 आया था। तो इसको हम यहाँ से अगर काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 100 काटेंगे तो 100 मतलब में कट जाएगा, और 100 गुने 36 यानी उसका प्राइस कितना हो गया, 3600 रुपया आ गया। कितना आ गया प्राइस, 3600 रुपया आ गया। और ये 3600 रुपया क्या आया, उसका वास्तविक प्राइस आया किसका, डबल डिस्काउंट निकालने के बाद, जिसका एक डिस्काउंट कितना था, 10% था, और एक डिस्काउंट कितना था, 20% था। एक डिस्काउंट 10% था और एक डिस्काउंट 20% था। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और इसी कंसेप्ट की मदद से हम बड़े बड़े क्वेश्चन, नॉट ओनली 10% एंड 20%, बट ऑल्सो हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को भी इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन सिंगल डिस्काउंट से रिलेटेड है। तो चलिए पहले हम सिंगल डिस्काउंट के एक क्वेश्चन है जो बहुत ही ईजी है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बन जाएगा आप लोगों से। तो पहले इसे हम समझते हैं। देखिए, एक वस्तु की कीमत कितना है, 4,000 रुपया है, और इसे 10% की छूट पर बेची जाती है, यानी 10% की छूट पर बेचा जाता है। तो मैंने पहले ही बताया है कि 10% का मतलब क्या होता है, तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 रुपये की वस्तु को 10 रुपये पर 1 रुपये की छूट दे रहा है, यानी कि वाकई में 9 रुपये में बेच रहा है। वाकई में कितने में बेच रहा है वो, 9 में बेच रहा है। 10 की वस्तु को 9 में बेच रहा है। 10 की वस्तु को कितने में बेचा, 9 में बेचा। तो देखिए यहाँ उसका दाम 10 था, तो उस वस्तु को 4,000 था। ठीक है, अब एक हमेशा ये वाला क्या आता है, डिस्काउंट के बाद का प्राइस आता है, डिस्काउंट इसमें इंक्लूड नहीं रहता है, यानी जो डिस्काउंट है वो ऑलरेडी हटा दिया गया है। देखिए 1 रुपया डिस्काउंट है 10 रुपये में, तो यानी 9 रुपये में हमें क्या मिलेगा। अब इसको क्या करेंगे, 9 से गुना कर देंगे यहाँ पे, तो वास्तविक प्राइस कितना आ जाएगा इसका, 36,000 रुपया आ जाएगा, 3600 रुपया आ जाएगा, सॉरी 3600 रुपया आ गया। देखिए क्या है, सबसे पहली बात 10% का मतलब क्या होता है, तो 1/10 होता है। तो 10% पर 1% की छूट, 10 रुपये पर 1% का हमें क्या मिला, डिस्काउंट मिला, तो हमें उस सामान 9 रुपये में मिलेगा। ठीक है, तो हम 9 रुपये ही पे करेंगे, लेकिन वास्तविक में क्या दिया हुआ है, यहाँ 10 रुपया, यहाँ 4,000 के बराबर दिया हुआ है, 10 रुपया 4,000 के बराबर दिया हुआ है। तो 10 रुपया 4,000 के बराबर कर देंगे। कह रहा है छूट पर बेची जाती है, तो छूट को हम हटा देते हैं, तो वाकई में हमें कितना में मिल रहा है, 9 में मिल रहा है। तो इसी 9 से हम यहाँ पे गुना किए हैं। ठीक है, तो कितना आ गया, 3600 रुपया आ गया। और इसी को अगर हम लॉन्ग मेथड से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से बनाइएगा। बेसिक मेथड इसका ये होता है, हम बेसिक बता देते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना होगा। देखिए बेसिक कितना है, 4,000 रुपया है, इसको हम 10% डिस्काउंट पर बेचेंगे, यानी कि 90% में बेचेंगे। अगर यहाँ से यहाँ काटते हैं, यहाँ से यहाँ काटते हैं, यानी कि फिर भी कितना आ गया, 3600 रुपया आ गया। तो ये बेसिक कंसेप्ट था। और एक कंसेप्ट मैंने जो अभी इससे पहले इसी क्वेश्चन के लिए बनाया है, वह क्या है, वह सभी क्वेश्चन के लिए लागू होता है, बेसिक क्वेश्चन भी है और वो है। तो वो वाले जो मैंने पहले पहले मेथड से बताया, तो वो आपके लिए कहाँ पे हेल्पफुल होगा, डबल डिस्काउंट वाले में हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि डबल डिस्काउंट में अगर आप बार बार इस तरह से निकालेंगे तो आपको डबल डिस्काउंट में बहुत सारा समय लग जाएगा। ठीक है, इसलिए उस कंसेप्ट को आप नोट बना कर लिख लीजिएगा कॉपी में, और डेली डेली हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो मुझे लगता है कि अब डबल डिस्काउंट की तरफ चलना चाहिए। ठीक है, तो डबल डिस्काउंट वाले क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। ठीक है, आ गया डबल डिस्काउंट का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु की कीमत कितना है, 5,000 रुपया है। एक वस्तु की कीमत 5,000 रुपया है, और इसे 10% और 20% की दो क्रमिक छूट, क्रमिक छूट का मतलब होता है सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेची जाती है। तो वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए 10% का मतलब क्या होता है, तो 10% का मतलब होता है 1/10, और 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, बताइए 10 रुपये का कोई वस्तु था, उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट मिला है। क्या मिला है, 1 रुपये का, 1 रुपये का डिस्काउंट मिला है, यानी कि 1/10 का मतलब होता है 10 रुपये की वस्तु में 1 रुपये का डिस्काउंट मिला है, यानी हमें कितना पे करना होगा, 9 रुपये पे करना होगा। यानी उस वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना रहा होगा, 10 रुपया रहा होगा, लेकिन हमें कितना पे करना है, 9 रुपये। क्यों, 1 रुपये यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया है। ठीक है, और इसी तरह से बात करते हैं 20%। तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी इस वस्तु का दाम 5 रुपया है, लेकिन डिस्काउंट के बाद हमें कितना पे करना है, 4 रुपया पे करना है, यानी 1 रुपये का डिस्काउंट है। तो उस वस्तु का मूल्य 5 रुपया है, लेकिन हमें कितना पे करना होगा, 4 रुपया पे करना होगा। तो हम 4 रुपये यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले गुना कर लेते हैं। तो गुना करने के बाद हम देखते हैं कितना आता है, 10×5 = 50, और 9×4 = 36। ठीक है, तो देखिए उसका वास्तविक मूल्य 50 था, लेकिन डिस्काउंट के बाद कितना मिल रहा है, 36 में मिल रहा है।
जबकि इसका वास्तविक मूल्य क्या है, 5,000 रुपया है। इसका वास्तविक मूल्य 5,000 रुपया है। तब देखिए 50 बराबर क्या हो गया, 5,000, जबकि डिस्काउंट के बाद का प्राइस कितना है, तो हमारा 36 है। और इसको हम काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 100, यानी कि 36 रुपया उसका हो जाएगा। 36 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर गोज़ टू सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया हमारा जिसमें फ्रैक्शन नहीं है, केवल 10%, 20%, 25% दिया रहेगा इसके लिए, सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया हमारा जिसमें फ्रैक्शन नहीं है, केवल 10%, 20%, 25% दिया रहेगा इसके लिए। और आप लोगों को डाउट आ रहा होगा कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे। तो चलिए हम एक फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को भी सोल्व करके आपके सामने बताते हैं, तो आपको और डाउट क्लियर हो जाएगा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा कंसेप्ट है जो आपको हर एक क्वेश्चन पर लग सकता है, जो सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि डबल डिस्काउंट जिससे पूछा गया। और डबल डिस्काउंट का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये लगभग हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तीसरा क्वेश्चन आ गया। हाँ, ये क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन है आपका फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। तो हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को पहले सोल्व कर लेते हैं कि क्या है। क्या कर रहा है, एक वस्तु की कीमत 9,000 रुपया है और इसे 33.33 एंड 66.66% के दो क्रमिक डिस्काउंट यानी कि क्रमिक छूट यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेची जाती है। तो वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या काम आता है, फ्रैक्शन का कंसेप्ट, जो मैंने अभी 10% के लिए बताया, 20% के लिए बताया। जैसे 10% का मतलब होता है 1/10, उसी तरह से 33.33% के लिए क्या हम यूज करते हैं, उसी तरह 33.33% का मतलब होता है 1/3। और उसी तरह से क्या होता है 66.666 के लिए 1/, यानी कि 2/3 होता है। ठीक है, तो ये उसका फ्रैक्शन हो गया, ये क्या हो गया, इसका फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, अब चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 33.33% का मतलब होता है 1/3। ठीक है, तो 1/3 हम इसको यहाँ से लेते हैं, 1/3। यहाँ समझिए, किसी वस्तु का मूल्य क्या होगा, 3 रुपया होगा, लेकिन उस पर 1 रुपया का डिस्काउंट दिए हैं, तो हमें कितना ही मिलेगा, 2 रुपये में मिलेगा। तो यही है, 3 रुपये का वस्तु है और डिस्काउंट के बाद कितना मिल रहा है हमें, 2 रुपये मिल रहा है। सेम यहाँ पे क्या है, 66.666, इसका इतना परसेंट का मतलब क्या होता है, तो 2/3। देखिए 3 रुपये की कोई वस्तु है और हमें 2 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कितने में मिल रहा है हमें, 1 रुपये मिल रहा है। यानी 3 रुपये की वस्तु है और 2 रुपये का हमें डिस्काउंट मिल गया, यानी वस्तु कितने में मिल रहा है, 3 रुपये में मिल रहा है। अब चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको आमने सामने से गुना कर लेते हैं। तो 3 3 9 एंड 2 1 आ गया यहाँ पे। अब देखिए वस्तु की कीमत कितना है, 9 रुपया है। वस्तु की कीमत कितना है, 9 रुपया है, लेकिन मिल हमें कितने में रहा है, हमें 7 रुपये में मिल रहा है। यानी कि हमें कितना डिस्काउंट मिला है, 7 रुपये डिस्काउंट मिला है। तो हमें डिस्काउंट नहीं निकल के यहाँ पे वास्तविक प्राइस निकलना है। अगर यही क्वेश्चन में रहता है कि उसका डिस्काउंट यानी कि छूट की मूल्य ज्ञात करें या छूट की राशि ज्ञात करें, तो इसके अंतर को हम अंतर को लेते 7 आता और 7 से गुना करते तो छूट की राशि निकलता। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए 3 रुपये की वस्तु पे 1 रुपये का डिस्काउंट मिला है, तो यानी हमें वस्तु 2 रुपये मिला है। 3 रुपये की वस्तु पे हमें 2 रुपये का डिस्काउंट मिला है, वस्तु हमें 1 रुपये मिला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। 3 3 9 और 2 आया था, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9,000 रुपया आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं। आप यहाँ इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रफ करना होगा मुझे वहाँ पे। चलिए यहाँ पे कितना था, 9 और 2 था, यानी कि 9 रुपये की वस्तु को हमें 2 रुपये में बेचना था, जबकि 9 रुपये वास्तविक में यहाँ कितना रुपया है, 9,000 रुपये के बराबर है। तो 9 रुपया यहाँ पे 9,000 रुपये के बराबर है और इसे कितने में बेच रहा है, तो 2 रुपये में बेच रहा है। यानी कि इसको हम यहाँ से फ्रैक्शन से काटते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 1,000 और गुने 2, यानी वस्तु को 2,000 रुपये में बेचा गया है, वस्तु को 2,000 रुपये में बेचा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर गोज़ टू ए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस कंसेप्ट को आप कॉपी में नोट बना कर लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा कंसेप्ट है जो आपको कहीं भी मात नहीं खाने देगा। इसलिए मैंने ट्रिक से नहीं बताया, इसे कंसेप्ट से बताया, ताकि
आप खुद से समझ सकें। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि हर बार हमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, वहाँ पे हमें क्वेश्चन घुमा के पूछता है। तो घुमा के पूछने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, मानिए तो एक तरह से ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एवं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हाँ इसमें क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आपको कितना % समझ में आया और कहाँ पे आपको डाउट हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और इम्प्रूव करके आपके सामने लाएंगे, ठीक है। और यह हमारा चैनल है जिसका नाम है आदित्य डिफेंस एकेडमी।